एवरीवन, मैं से सूर्या में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वर्ड से ही समझ आ रहा है, क्वाड मीन्स होता है फोर एंड लेटरल मीन्स होता है साइड्स। तो एक ऐसा शेप जिसकी फोर साइड्स हो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। सो क्वाड्रिलेटरल इज द क्लोज्ड शेप which has four sides, four vertex and four angles। अब जैसे हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा which has three sides, three vertex and three angles। so triangle is a closed shape। तो इसी तरह से हमारे क्वाड्रिलेटरल की भी एक डेफिनेशन इसी तरह से फॉर्म होती है। जिस तरह से हमने ट्राइंगल्स में टाइप्स पढ़े एंड प्रॉपर्टीज पढ़े, उसी तरह हम इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज को समझेंगे। अब ट्राइंगल में भी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल पढ़ी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के लिए भी है, जहाँ पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया, उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। क्लोज्ड शेप विच हैज फोर साइड्स, फोर वर्टेक्स एंड फोर एंगल्स। अब ये हमें पता है कि क्या 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 होता है। साइड्स, ये एजेस हमारी साइड्स होती है फिगर की, एंड ये हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो दो साइड मिलके जो एक एंगल फॉर्म करते हैं उन्हें हम एंगल बोलते हैं। एंगल कोई सा भी हो सकता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स को और प्रॉपर्टीज को समझते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन जो होती है, इसमें ऑल साइड्स हमारी इक्वल होती हैं स्क्वायर में, एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो कि हमारे 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसके फिगर की बात करें तो स्क्वायर का फिगर कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। बात करें हमारे डायगोनल्स की, तो डायगोनल जो होते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर उस फिगर के डायगोनल्स बनते हैं। तो डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो इन अ स्क्वायर हम डायगोनल की बात करें तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री एंगल। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो बाई का मतलब 2 होता है, और सेक्ट मीन्स होता है सेक्शन, डिवाइड कर देना उनको इक्वल पार्ट में। ठीक है, सेक्ट मतलब डिवाइड कर देना, काट देना। तो यहाँ पर बाय मतलब 2 इक्वल पार्ट में डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं जब इंटरसेक्ट करते हैं तब। ठीक है, तो जितना ये पार्ट होगा उतना ये पार्ट होगा, और जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा। इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और साथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एट 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं साइड्स की। तो स्क्वायर में ऑल साइड्स कैसी होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल भी होती है। अब एंगल की बात करें तो एंगल स्क्वायर में जो है ईच एंगल कैसा होता है? ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये बात होगी हमारी स्क्वायर की। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इंक्लूड हो गई है। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। रोम्बस जो है थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है स्क्वायर से, कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं तो हमारा रोम्बस का फॉर्म ले लेता है। तो रोम्बस का जो फिगर होता है कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, ये हो गया हमारा रोम्बस का फिगर। अब इसमें हम बात करें कि साइड्स जो है कैसी होती है, तो इसमें हमारी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेम होती है। देन फॉर डायगोनल सेम प्रॉपर्टी के, इसमें भी जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री एंगल, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। एंगल की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, रोम्बस में एंगल चेंज हो गया, बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसीलिए इसका नाम रोम्बस है और इसका नाम स्क्वायर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगल की। सो रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये कहती है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है। इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, एंड इसमें ईच एंगल जो है हमारा 90 डिग्री होता है। ये हमारा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब डायगोनल की बात करें तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट परपेंडिकुलर नहीं होते हैं।
डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट, बट वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते हैं। साइड्स की बात करें तो साइड में मैं लिखूंगी कि इसमें जो ऑपोजिट साइड्स है वो ही इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स नहीं होती हैं, ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल। एंगल की बात करें तो यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ईच एंगल 90 डिग्री। ये होगी प्रॉपर्टी हमारी रेक्टेंगल की। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम, हमारा मेन पार्ट है क्वाड्रिलेटरल में, इसी के हमने थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज को इस चैप्टर में पढ़ा है। पैरेललोग्राम की फर्स्ट हम फिगर की बात करें तो पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्लियर। अब डायगोनल की बात करें तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। साइड्स की बात करें तो ऑपोजिट साइड्स कैसी हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं, एंड पैरेलल भी है। अब पैरेलल रेक्टेंगल में भी फॉलो है, यहाँ पर भी फॉलो है, यहाँ पर भी फॉलो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम मेन इसमें फोकस किस पे होता है कि साइड जो पैरेलली होना चाहिए, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो वो हमारी बिल के चारों साइड्स क्या बनाती है, पैरेललोग्राम बनाती है। एंगल की बात करें तो यहाँ पर कोई 90 डिग्री एंगल तो नहीं बनता है, बट इसकी एक प्रॉपर्टी है क्या कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। एंड एक और प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री समझते हैं ना हम, क्या होता है सप्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल्स का सम जब 180 हो तो वो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो जिनमें एक कॉमन रे होती है, कॉमन आर्म होती है, वो एंगल्स हमारे, जैसे मैं एक इस तरह से दो एंगल बना रही हूँ, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो ये एंगल जो है हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक दूसरे के पास पास एंगल है। इस तरह से जैसे मैं इसी में बताती हूँ आपको कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स। तो जैसे ये है हमारा पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल, अब ये दोनों एंगल में ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, तो एक कॉमन आर्म होना चाहिए दो एंगल के बीच में, तो वो एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं और इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा। अब मैं यहाँ पे ये दोनों एंगल ले लूँ तो इनका 180 निकलेगा, और इसके साथ ये एंगल ले लूँ तो ये दोनों का 180 निकलेगा, और इसके साथ ये दोनों ले लूँ, ये दोनों का सम 180 है और ये दोनों का सम 180 है, तो वहां पर हमारा जो फिगर आता है वो पैरेललोग्राम आता है। लास्ट है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो है पैरेललोग्राम से थोड़ा सा प्रॉपर्टी में मैच खाता है, बाकी थोड़ा सा नहीं खाता है। तो ट्रेपेजियम का जो फिगर है उसमें टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और अनदर टू ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, नॉन पैरेलल होती है, वो हमारा ट्रेपेजियम होता है। मतलब ये जो साइड्स है ये पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, एंड नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं बट पैरेलल नहीं होती हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और इसमें डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, और सिर्फ वन ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, वन ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं कहेंगे, या फिर ऐसे लिखो पैरेलल, जो एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है एंड अनदर ऑपोजिट साइड्स का पेयर जो है वो इक्वल होता है। अनदर साइड्स जो है वो इक्वल है, अनदर ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, ये इक्वल होती हैं और ये पैरेलल होती हैं। क्लियर। अब एंगल की बात करें तो यहाँ पर कोई एंगल का फिगर आउट नहीं है कि ये एंगल होता है, बट ये क्वाड्रिलेटर का जो मेन प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, वो सभी क्वाड्रिलेटर में फॉलो होता है कि द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।